Now here is our another question. In this question, the coefficients of both the variables are in fraction. So first of all, we have to convert these equation in a standard form. First of all, we have to convert these equation in a standard form so that we can solve it easily. Okay? How we are going to convert this? By taking the LCM. By taking the LCM, we can convert this equation into a standard form. Let us see how we can proceed. So first of all, the LCM of 5 and 10 is 10. LCM of 5 and 10 is 10. यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हमने मान दिया 1 है. LCM आ गया. फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं. इनका LCM आ गया 10. तो जहां पे ऑलरेडी 10 है वहां पे कुछ नहीं करना होता है. ये टर्म एज इट इज कॉपी डाउन हो जाती है. हो गई. नेक्स्ट टर्म, फॉर नेक्स्ट टर्म द डिनोमिनेटर इज 5. टू मेक इट 10 वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है. इसे 10 करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से. यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी हमें 2 से करनी पड़ेगी. क्या हो जाएगा? 2y. ये हो गया 2y. सिमिलरली 1 है. 1 को 10 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है. 10 ऊपर भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज रहेगी बिकॉज ये राइट हैंड साइड में है. इसका उस कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है. नाउ मैंने आपको बताया था कि अगर पूरा नंबर डिवीजन में आ जाता है, पूरा नंबर डिवीजन में आ जाता है, फिर हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं. अब हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है? सबसे डिवीजन में है. हर एक टर्म से डिवीजन में है, इसलिए हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं. डिवीजन में है तो शिफ्ट किसमें हो गई है? मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट हो गई है. मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगी इक्वेशन हमारी x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 10. 15 मल्टीप्लाई 10. और इस 10 को भी हम इधर शिफ्ट कर देंगे. प्लस का है तो पहुंचेगा माइनस. x प्लस 2y इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 10 150 minus 10. We will get the equation x plus 2y is equal to 140. We will get the equation x plus 2y is equal to 140. Clear? So this is equation our first. Equation हमारी first आ गई. Next, follow the same method and find द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इसकी भी हम सेम मेथड से निकालेंगे. अब यहां पे आप देखें 8 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 24. कितना आएगा एलसीएम? 24. इस इक्वेशन सॉल्व करते हैं. यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा 24. क्लियर? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 24. अब 8 के प्लेस में हमें कितना लाना है? 24. तो 8 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी 3 से. 8 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 3 से. दैट इज वाई हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से. हो गया 3x. सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई 4 से करनी पड़ेगी. 4y इज इक्वल टू 50. नाउ शिफ्ट 24 बाय 50. क्लियर? तो 24 बाय 15 होता है 360. 24 बाय 15 20 360. So we will get the second equation as this one. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. This is our second equation. Now see these two equations and tell what is the easiest way or which variable we are going to make the same coefficient. हम किस वेरिएबल का सेम कोफिशिएंट लेने वाले हैं. In this case we can take either of the variable. हम किसी का भी सेम कोफिशिएंट बना सकते हैं इजीली. कैसे? x के प्लेस में हमें क्या लाना है? 3x. इजीली आ सकता है. 3 से मल्टीप्लाई कर दें.
2 के प्लेस में क्या लाना है, 4 लाना है। कैसे आ सकता है, इजिली 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 से मल्टीप्लाई करना मिनिमम है, मिनिमम वैल्यूज आएंगे, इसलिए हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो इजिएस्ट वे टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इक्वल्स इज बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। जब हम 2 से इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द सेम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y। हमें क्या मिल जाएगा, सेम कोफिशिएंट मिल जाएगा। कौन से वेरिएबल का, y का। इसकी मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे और हम इसके नीचे से लिख देंगे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 14 से कराएंगे, दैट इज 28 to 80। Now our next step is to change the sign of the second equation. If the sign of minus 4y is in negative, अगर पहले से ये नेगेटिव होता, then no need to change the sign. Then no need to change the sign. If these sign are same, then we have to change the sign. अगर ये साइन सेम होते हैं, जिसका कोफिशिएंट हमने सेम लेके आए हैं, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट हम सेम लेके आए हैं, उनके साइन अगर सेम है तो हमें सबके साइन चेंज करने होते हैं। अगर पहले से ही अपोजिट है तो हम कुछ नहीं करते हैं। क्लियर? जब हम कुछ नहीं करते हैं तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं कि वी आर एडिंग टू इक्वेशन। क्या कहते हैं उसे हम? वी आर एडिंग टू इक्वेशन। और इस केस को हम क्या कहते हैं? वी आर सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वेशन। वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अगर हम साइन चेंज नहीं करते हैं तो हम उसे कहते हैं वी आर एडिंग टू इक्वेशन। अगर हम साइन चेंज कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इस केस में हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करेंगे यानी हम क्या करना है? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? जब साइन चेंज नहीं करते हैं तो होता है एडिशन, अदरवाइज इट इज ए सब्ट्रैक्शन। 3 में से 2 गया, x बचेगा खाली। सेम कांस्टेंट एंड सेम वैल्यू, सो दैट विल बी कैंसिल आउट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा 4y प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे हमारा 80। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 80। x की वैल्यू हमारी आ गई 80। नाउ सॉल्व फॉर y एंड टेल मी द आंसर। क्या करेंगे? y की वैल्यू उठा के आप किसी इक्वेशन में रख दो, चाहे तो इसमें रख दो, इसमें रख दो, या इन दोनों में रख दो। किसी भी इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू पुट उठा करके, x की पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो y के लिए। हमारे पास 4 इक्वेशन है इस क्वेश्चन में। 4 इक्वेशन किसी में रखो, सेम आंसर आएगा सब में। 4 इक्वेशन कौन कौन सी है? 2 फ्रैक्शन वाली है, 2 हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाली है। तो इन 4 में से आप किसी में भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. नाउ इट्स योर टर्न टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड टेल मी द आंसर. If the concept is not clear, please tell me. Let me know if that thing is clear to you or not. If it's not, then we will discuss more questions about this. Otherwise, we may proceed. फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर ये प्रॉब्लम रह गई, यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, सॉल्व नहीं हुई, फिर आगे दिक्कत होगी, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत। अभी इसमें बहुत से ट्रिक्स हैं, बहुत सी क्वेश्चंस हैं जो घुमा के हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये प्रैक्टिस करना है सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लें आप। और इसके वर्ड प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा ही। तो जब तक आपको ये मेथड सही से इजीली नहीं आएगा, बिल्कुल एक ही स्टेप में आपका एक ही बार में आपको आंसर आना चाहिए और फास्टेस्ट होना चाहिए वो चीज। ये नहीं कि आपको टाइम लग रहा है, हाफ एन आवर लग रहा है क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम हाफ एन आवर लगा दिया आपने तो फिर वो किसी यूज का नहीं है। सो कोशिश करें टू डू एज फास्ट एंड एक्यूरेट एज पॉसिबल। उसके लिए क्या चाहिए हमें? वी हैव टू प्रैक्टिस मोर। सो see these 2 examples and tell me if the concept is clear or not. Thank you class.